प्यारे बच्चों, आज का हमारा व्याख्यान इंटरमीडिएट विज्ञान गणित वर्ग के छात्रों के लिए है। हिंदी में काव्य का पठन पाठन आरंभ करने से पूर्व काव्य के मुख्य तत्व रस, छंद, अलंकार पर एक नज़र डाल लेना मैं आवश्यक समझता हूँ, क्योंकि काव्य को समझने के लिए रस, छंद और अलंकार की जानकारी अति आवश्यक है। यद्यपि आप लोग पहले पढ़ चुके हो कक्षा 11 में, फिर भी सरसरी तौर पर हम उन काव्य के तत्वों की चर्चा करें। सबसे पहले अलंकार। अलंकार शब्द का अर्थ है आभूषण। जिस प्रकार से स्त्री या पुरुष अपने शरीर की सुंदरता बढ़ाने के लिए वस्त्रों, गहनों आदि को धारण करता है, उसी तरह से काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है वे अलंकार कहलाते हैं। काव्य शोभाकरान धर्मा अलंकारान प्रचक्षते। काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले साधनों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के अंतर्गत मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। विस्तृत रूप में जाएं तो 3 वर्गों में उन्हें विभाजित किया गया है, लेकिन चूंकि आपका पाठ्यक्रम भी है उसके अनुरूप विस्तार से न जाते हुए शब्दालंकार, अर्थालंकार का हम यहाँ जिक्र करेंगे। शब्दालंकार वे अलंकार होते हैं जहाँ शब्दों के माध्यम से काव्य की सुंदरता में वृद्धि होती है। अर्थालंकार वे अलंकार हैं जहाँ अर्थ के माध्यम से काव्य की सुंदरता में वृद्धि। अब इसके बाद आता है शब्दालंकार के भेद। उसमें सबसे पहला है अनुप्रास अलंकार। संस्कृत में अनुप्रास की परिभाषा है वर्ण साम्यम अनुप्रासः। जहां पर वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास के कई भेद हैं, लेकिन आप लोगों का अध्ययन की दृष्टि से केवल अनुप्रास ही समझ लेना पर्याप्त होगा मेरी दृष्टि से। तो बाण और शब्द, इस बात पर ध्यान रखें। कई जगह गलती कर देते हैं कि बाण को शब्द समझ लेते हैं और वो परिभाषा गलत हो जाती है। तो वर्ण कहते हैं अक्षर। जहाँ पर एक वर्ण अर्थात एक अक्षर की आवृत्ति मतलब प्रयोग, एक अक्षर का प्रयोग कई बार हो, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार। जैसे तरनि तनुजा तट तमाल तरुबर बहु छाए। तरनि तनुजा तट तमाल तरुबर बहु छाए। यहाँ पर तावर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। और उदाहरण हो सकते हैं रघुपति राघव राजा राम। रावण की आवृत्ति है रघुपति, राघव, राजा, राम। कहने का तात्पर्य है कि जहाँ पर समान वर्णों की आवृत्ति कई बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। मेरी समझ में आ गया होगा। इसके बाद में दूसरा है यमक अलंकार। अब यहाँ पर ही ध्यान देने की बातें हैं कि अनुप्रास अलंकार में जब हम वर्ण की चर्चा कर रहे थे, यहाँ पर शब्द की चर्चा। यमक अलंकार में जब एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो और उसके अर्थ अलग अलग हों, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। एक शब्द एक ही बार आए और उसके अलग अलग अर्थ हों,
तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, काली घटा, काली शब्द दोबारा है, काली घटा का, काली नहीं, घटा शब्द दोबारा आया है, तो काली घटा का घमंड घटा, तो घटा शब्द दोबारा आया है। घटा का अर्थ है बादल, काली घटा यानी काले बादलों का, घमंड घटा, घमंड कहते हैं उमड़ना, घटा मतलब कपड़ा। तो यहाँ पर घटा शब्द दो बार आने के कारण दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। यमक अलंकार है। तेरी बरछी ने बरछीने हैं खलन के, बरछी कटार ने, बरछी ने पराक्रम को छीन लिया। उधव जोग जोग हम नहीं, गाँव का कथन है, उद्धव से कह रहे हैं कि उद्धव जोग, जोग मतलब ज्ञान, हे उद्धव आप ज्ञान की बात करते हैं, जोग हम नहीं, हम ज्ञान के योग्य नहीं हैं, हम उसके योग्य नहीं है। तो जोग शब्द के दो अर्थ है, एक अर्थ हुआ ज्ञान और एक हुआ योग्यता, योग्य। तो जहाँ पर एक शब्द एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ अलग अलग हों, वहाँ पर यमक। तीसरा है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार जहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति हुए बिना उसके कई अर्थ प्रकट होते हों, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। कई अर्थ का तात्पर्य क्या है कि शब्द एक ही बार आए, उसकी कोई आवृत्ति न कई बार ना हो, एक ही बार आए और उसके अनेक अर्थ हों। जैसे सुवर्ण को खोजत फिरत कवि विचारी चोर, सुवर्ण, सुवर्ण, सुवर्ण शब्द के तीन अर्थ हैं यहाँ पर। सुवर्ण सुंदर, अक्षर, सुवर्ण सुंदरता, और सुवर्ण स्वर्ण यानी सोना, गोल्ड। तो यहाँ तीनों के अलग अलग अर्थ हैं। कवि व विचारी चोर, कवि के पक्ष में, कवि जब कविता की रचना करता है तो सुंदर अक्षरों को चुन चुन करके, ढूंढ ढूंढ करके अपनी कविता की रचना करता है। तो कवि क्या खोजता है? सुंदर अक्षरों। व्यभिचारी, व्यभिचारी कहते हैं कामी पुरुष, सुंदरता को खोजता है। जहाँ अगर कोई सुंदर स्वरूप उसे दिखाई दिया, सुंदर स्त्री दिखाई दी तो उसके प्रति आकर्षित हो। चोर, चोर जो है वो मूल्यवान ग्रंथ स्वर्ण को खोजता रहता। तो यहाँ पर एक ही शब्द के कई अर्थ हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष। पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन, पूरा दुआ तो है रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। तो क्योंकि दूसरी पंक्ति जो है उसी में ही श्लेष अलंकार है, हमें पहली पंक्ति लिखने की आवश्यकता नहीं है, भ्रमित करती है, कंफ्यूज करती है। तो हम केवल दूसरी पंक्ति ही लिखेंगे कि पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। मोती, मानुष और चून, चून। तो पानी का मोती के पक्ष में अर्थ है कि मोती में पानी शब्द का अर्थ है चमक। मोती की अगर चमक चली जाए तो उस मोती की कोई वैल्यू नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। मनुष्य, दूसरा मनुष्य के पक्ष में पानी शब्द का अर्थ है सम्मान। मनुष्य का अगर सम्मान चला जाए तो उस मनुष्य का कोई मूल्य नहीं है। और चून, चूने में अगर पानी सूख जाए तो वो चूना निष्प्रयोज्य हो जाता है, उसका कोई मूल्य नहीं। तो श्लेष अलंकार जहाँ पर एक ही शब्द के कई अर्थ हों वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। तो इन तीनों अलंकारों को ध्यान में रखें। अनुप्रास अलंकार वर्ण की का जिक्र किया गया है कि एक अक्षर, और यमक अलंकार में एक शब्द कई बार आएगा, और श्लेष अलंकार में एक शब्द एक ही बार आएगा और उसके अर्थ अलग अलग होंगे। इसके बाद में आता है अगला अर्थालंकार। अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, चार चीजें मुख्य रूप से हैं, उसे समझ लें। उपमेय, जिस वस्तु की उपमा दी जाती है उसे कहते हैं उपमेय। और उपमान, जिस वस्तु से उपमा दी जाती है उसे कहते हैं उपमान। साधारण धर्म, जो विशेषता बतलाई जाती है। वाचक शब्द, जिन शब्दों से उसको प्रकट किया जाता है। तो
उपमेय जिस वस्तु की तुलना कर रहे हैं और उपमान जिस वस्तु से तुलना कर रहे हैं उसे उपमान कहते हैं। तो जहाँ पर किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना समान गुण और धर्म से की जाती है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला, मन जो है कैसे डोल रहा है? पीपल के पत्ते के समान डोल रहा है। जैसे पीपल का पत्ता चंचल होता है इस तरह से मन भी, मन की समानता किससे की है? पीपर पात सरिस मन डोला, मन पीपल के पत्ते के समान डोल रहा है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। दूसरा और उदाहरण, मुख मयंक सम मंजू मनोहर, मुख मयंक सम मंजू मनोहर। मुख उपमेय है, मयंक उपमान है, मुख की तुलना उपमान चंद्रमा से की जा रही है, सम बराबर है, मंजू मनोहर। तो उपमेय हो गया मुख, उपमान हो गया मयंक, सम हो गया वाचक सम और मनोहरता हो गई साधारण धर्म। तो उपमा अलंकार हो गया। इसके बाद में रूपक अलंकार, जहाँ पर उपमेय का उपमान में भेद रहित आरोप, उपमेय और उपमान को एक साथ प्रस्तुत कर दिया जाए, एक दूसरे पर आरोपित कर दिया जाए, भेद रहित, किसी प्रकार का भेद ना हो, ऐसे आरोपित कर दिया जाए। चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल वंदना। तो चरण और कमल अपने और उपमान एक साथ भेद रहित आरोप है। अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा न, अंबर पनघट आकाश रूपी पनघट, आसमान रूपी पनघट, आकाश अंबर उपमेय है, पनघट उपमान है। तो आकाश रूपी पनघट पर डूबो रही तारा घट, तारे रूपी घड़े को उषा नागरी, उषा का रूपी स्त्री डूबो रही है। यहाँ पर भेद रही तारों का इसलिए रूपक का। इसके बाद में उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की कल्पना की जाए या संभावना। उपमा अलंकार में तो हम समानता व्यक्त करते थे कि वो उसके समान है, लेकिन उत्प्रेक्षा अलंकार में ऐसा लग रहा है कि वो वैसा होगा। तो जहाँ उपमेय में उपमान की कल्पना कर ली जाए, संभावना व्यक्त कर ली जाए कि वो हो सकता है ऐसा होगा। तो इसके कुछ वाचक शब्द हैं, जैसे मनु, मनो, जनु, जानो, मानो इत्यादि शब्दों से स्पष्ट होता है कि यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे धाय धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागे। धाय दौड़ पड़ी, धाम काम सब त्यागी, कार्य सब छोड़ दिए, और मनहु मानो ऐसा लगा, रंक निधि लूटन लागे। भिखारी जो है खजाना लूटने के लिए दौड़ पड़े हों ऐसा लग रहा है, लेकिन वहाँ है। इसके बाद में अगला आता है संदेह अलंकार। संदेह अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार दोनों में थोड़ी ही भ्रांति है, थोड़ा ही अंतर है। संदेह जहाँ पर उपमेय और उपमान दोनों में समानता देखकर ये निश्चित नहीं हो पाता है कि उपमेय वास्तव में उपमेय है या उपमान है। यानी एक वस्तु वो वस्तु, किसी भी वस्तु के रूप और गुण में समानता के कारण हम ये निर्णय करने में असमर्थ हो जाएं कि वो वस्तु वही है अथवा कोई अन्य, तो वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है, सारी की नारी है कि नारी है की सारी। संदेह है, सारी की बात कही जा रही है या किनारी की बात कही जा रही है। दूसरा भ्रांतिमान, जहाँ पर भ्रमपूर्ण स्थिति किसी कार्य में गुण और समानता के कारण हम ये निर्णय नहीं कर पाते कि वो वस्तु वही है अथवा कोई और उसके अनुरूप हम कार्य भी कर देते हैं, वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। तो संदेह अलंकार में क्या है कि हम केवल इस
उधेड़बुन में रहते हैं, दुविधा में रहते हैं कि वो वस्तु वही है अथवा नहीं है, निर्णय नहीं कर पाते। और भ्रांतिमान अलंकार में हम किसी अन्य वस्तु को रूप और गुण समानता के कारण वही वस्तु समझ लेते हैं और समझ के उसके अनुरूप कार्य भी कर देते हैं। जैसे बिल विचार कर गज सुंडा में घुसने लगा विषैला सांप। बिल विचार कर गज सुंडा में, हाथी की सूंड में सर्प ने हाथी की सूंड को बिल समझा और समझ करके वो उसमें प्रवेश करने लगा। तो भ्रम हुआ, संदेह हुआ था, लेकिन उसने वो घुसने भी लगा तो कहाँ हो गया, भ्रांतिमान हो गया। तो भ्रांतिमान और संदेह में इतना ही अंतर है, संदेह में निर्णय नहीं ले पाते हैं कि वस्तु वही है अथवा नहीं है, और भ्रांतिमान में हम उस वस्तु को, किसी अन्य वस्तु को वो वस्तु समझ लेते हैं और उसके अनुरूप कार्य भी कर देते हैं। तो ये हमारे इतने अलंकार पाठ्यक्रम में हैं, इनका 2 जगह प्रयोग होगा। एक तो परीक्षा में 2 अंक के अलंकार पूछे भी जाएंगे, उसकी पहचान और उदाहरण स्पष्टीकरण सहित, तो वहाँ पर हमें उनका प्रयोग करना है। दूसरा, काव्य में काव्य सौंदर्य के तत्व, उसमें कौन सा अलंकार है, कविता में पूछा जाता है। तो इसलिए कविता पढ़ते समय उन पदों को देख करके हम ये भी अनुमान लगाएंगे कि इसमें कौन सा अलंकार है। कई जितने भी आगे प्रयोगात्मक परीक्षाएं होंगी उन सभी में ये मूल अलंकार हैं, जिससे प्रश्न आते रहते हैं, उदाहरण आते रहते हैं। तो आप लोग इसे, जो वीडियो है इसे सुन करके ध्यान से पढ़ें और देखें कि कहीं अगर कोई असुविधा हो रही है या समझने में नहीं आ रहा है तो व्हाट्सएप पर आप हमसे संपर्क कर लें। हम इससे और अच्छी तरह से आपको समझाने का प्रयास करेंगे और हमें पूर्ण विश्वास है कि ये अलंकार आपको समझ आ गए होंगे। कल हमारा अगला टॉपिक होगा और फिर उसी क्रम में हम आगे काव्य का पाठ जो है उसे पढ़ाना प्रारंभ करेंगे। इसी के साथ ये हमारा व्याख्यान यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।